और अब सत्ता में एक बहुत दिलचस्प खबर। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो इसके लिए आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इसी तरह दिमाग का कोई गूगल मैप हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसे ही ब्रेन के गूगल मैप के बारे में बताने जा रहे हैं जो डॉक्टर्स को किसी व्यक्ति के दिमाग के रास्ते बताएगा, जिसकी मदद से दिमाग में न्यूरोसर्जन्स को किसी मरीज के दिमाग में उलझे हुए यू टर्न पता चल पाएंगे और दिमाग के लेफ्ट हिस्से में इलाज करना है या राइट हिस्से में, यह काम भी मैप के जरिए आसान हो जाएगा। आपको हमारी ये बातें शायद कुछ चौंकाने वाली लगें, लेकिन आज हम आपको दिल्ली में मौजूद देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की एक ऐसी ब्रेन क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे ब्रेन के अंदर के सभी हिस्सों की जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए एम्स ने नामी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक करार भी किया है। दावा है कि एम्स का यह आविष्कार दिमाग की सर्जरी में बहुत मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज दिमाग के किस हिस्से में इलाज करना है ये उस डिवाइस से पता चल जाएगा। खास बात यह कि इस तकनीक को सीखने के लिए विदेश से भी डॉक्टर दिल्ली के एम्स आ रहे हैं और हाल फिलहाल में इटली, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव से डॉक्टरों की टीम एम्स आ चुकी है। अब ये डिवाइस काम कैसे करता है ये भी समझिए। इसमें सॉफ्टवेयर के जरिए डिवाइस को ड्रिल करके ब्रेन में डालते हैं। डिवाइस में लगे एक क्यूआर कोड की मदद से दिमाग स्कैन होता है। क्यूआर कोड स्कैन करने पर ब्रेन के अंदर की सारी तस्वीर दिखाई देने लगती है। अलग अलग सीटी स्कैन से दिमाग की एक होलोग्राम इमेज बनने लगती है। होलोग्राम इमेज के बाद दिमाग की 3D इमेज तैयार हो जाती है और 3D इमेज से वो जानकारी मिलने लगती है जो आमतौर पर नहीं दिखती है। इसीलिए डॉक्टर्स का मानना है कि इससे दिमाग की सर्जरी में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। इस डिवाइस का मकसद न्यूरो सर्जन्स को नई तकनीक से लैस करना है और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रेन का गूगल मैप माने जा रहे इस डिवाइस से नए न्यूरो सर्जन्स को भी सीखने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स को पहले ज़माने के अंदर खाली जो है वो बुक से पढ़ के एनाटमी समझ सकते थे, लेकिन इन मॉडल्स के द्वारा इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि क्यूआर कोडेड है, तो आप इसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अंदर रखिए, ऑपरेशन के जो आपने सिमुलेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, और अपने फ़ोन को पास में रखिए तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा पूरा ब्रेन का अंदर का स्ट्रक्चर, ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। उसके अंदर आपको लेबल हो कराएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर ये है, ये वाली चीज़ ये है। जब आप इसके ऊपर सीखते हैं तो आपको एक 3D विजुअलाइजेशन डेवलप होता है दिमाग के अंदर, जिसको पहले ज़माने में डेवलप करने के अंदर टाइम लगता था। और फिर जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, तो इनको बहुत आसानी होती है अंदर वहाँ पर जाके ऑपरेशन थिएटर में समझ पाने के लिए। तो ये उसी पेशेंट का स्किन को हटा दिया हमने, ठीक है, बाय दी सॉफ्टवेयर, और ये बोन दिख रही है। और इस बोन के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कितना, बिकॉज अंदर इसके अंदर एक लीजन है दिमाग के अंदर, और उसको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कितना बड़ा हमें क्रेनियोटमी बनाना है। और जब हम देखेंगे कि हाँ इतनी बोन हटाने के बाद हमें अंदर ट्यूमर दिख सकता है, तो उससे बड़ी बोन हटाने की आवश्यकता नहीं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, क्योंकि प्रैक्टिस करके गए ऑपरेशन करने के लिए, तो ऑपरेशन के दौरान ऑब्वियसली आपकी हेल्प होगी। तो जो भी इसमें ट्यूमर वगैरह होगा वो दिमाग के किस हिस्से में है, और वहाँ पहुँचने के लिए आपको कितनी हड्डी निकालनी पड़ेगी, कितनी सारी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स उसके आसपास होंगे। तो बताएं कि कॉस्ट इफेक्टिव कितना है? बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। अब जैसे मिलिट्री भी होती है, वो वॉर गेमिंग टाइप करती है ना, बिफोर गोइंग फॉर एनी मिशन, तो उस तरह से हमारे लिए भी अच्छा होता है कि हम पहले से समझ जाते हैं चीज़ को। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।